हेलो स्टूडेंट्स। देखो, जैसे कि हमने 6 क्वेश्चन कर लिए आपके 9.2 एक्सरसाइज के। अब हम 7वां क्वेश्चन करते हैं और 12 तक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बच रहे हैं इसमें। ठीक है, मोस्टली जहाँ तक हो सकेगा हम इसको 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को। जिनका 30 जून को पेपर है वो वीडियो को बार बार रिवाइज करते रहो, देखते रहो इन सबको। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको दे रखा है कि बिंदु ये 15-5 है, बिंदुओं 15-5 और 9-20 को मिलाने वाला रेखाखंड, मतलब रेखाखंड किन से मिलकर बन रहा है, इन दोनों बिंदुओं से को मिलाने वाला रेखाखंड को कोई बिंदु है 11-15, वो किस अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात मतलब हमें m1 m2 का मान निकालना है। इन विच रेशो पॉइंट 11-15 कोई पॉइंट है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, ये 11-15 कोई लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, और डिवाइड जो लाइन सेगमेंट है वो कौन कौन से मिलके बन रहा है, इनसे मिलके बन रहा है। तो जैसा कि आपने 5वां 6वां और 7वां ये 5 और 6 क्वेश्चन किए थे, पिछले दोनों क्वेश्चन सेम उसके जैसा है। क्वेश्चन में आपको अनुपात रेशो निकलवाया है, सिर्फ ये लिख के दे दिया विभाजित करता है, लेकिन ये लिख के नहीं दिया डिवाइडेशन है कौन सा, ये विभाजन है कौन सा, अंत विभाजन है या भाई विभाजन है। तो आप इसको आप अपने मन से मान सकते हो कुछ भी। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, मान लीजिए ये आपने कोई भी एक लाइन सेगमेंट रेखाखंड ले लिया AP। ठीक है, एक के निर्देशांक हमने मान रेखाखंड जो जिनसे मिलकर बन रहा है वही निर्देशांक आएंगे 15-5 और 9-20। ठीक है, इन दोनों से मिलकर रेखाखंड बन रहा है। अब आपको ये कह रहा है कि कोई बिंदु है जो ये किस अनुपात में विभाजित करता है। हमने मान लिया कि जो ये बिंदु है इसको कोई भी नाम दे दिया C बिंदु है, और ये जो C बिंदु है जिसके निर्देशांक 11-15 दिए हैं आपको, कि इसको हमने मान लिया कि बिंदु C रेखाखंड AB को अंत विभाजित करता है। तो आपको क्या निकालना, रेशो M1 रेशो ये M2 निकालना है इनका। ठीक है, तो वही चीज सबसे पहले हम लिख देते हैं, माना बिंदु C रेखाखंड AB को अंत विभाजित करता है, अंत विभाजित करता है। अतः अंत विभाजन से। ठीक है, लिख देते हैं सबसे पहले, लेट्स सपोज दैट पॉइंट C divides the line segment AB internally, so that from internal डिवीजन कह लो, डिवाइडेशन कह लो। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ तक आ गया होगा समझ में। ये बिंदु उसके निर्देशांक हमें दिए। अब मान लो आपको अंत विभाजन जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे। एक बार के लिए हम ये मान लेते हैं कि हमें इस बिंदु के निर्देशांक नहीं दिए, ये मतलब जो ये दे रखे 11-15, हमने नहीं माना कि बिंदु C है। ठीक है, हम क्या करते हैं, आपको देखो अंत विभाजन सूत्र से निर्देशांक दे रखे हैं, अनुपात दे रखा है, ये अनुपात है। हम अपनी तरफ से बिंदु C के निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ C। ठीक है, C के निर्देशांक, अपनी तरफ से C के निर्देशांक निकालेंगे, क्योंकि देखो आपको पता है रेशो जो निकालना है तुलना करके निकालना है, तो हम अपनी तरफ से C के निर्देशांक निकालेंगे और ये निर्देशांक दे रखी, दोनों के आपस में क्या कर देंगे, तुलना, कंपैरिजन कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूला आपका जो कौन सा लगेगा, वही अंत विभाजन वाला, M1x2 प्लस में M2x1। ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने इस एक्सरसाइज में, M1 प्लस M2। ऐसे ही M1y2 M2y1, और ऐसे ये फॉर्मूले भी नहीं जो याद नहीं हो सकते, M1 प्लस M2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो M1 ही है, x2 कितना है, 9 है, तो 9 का गुणा M1 से करेंगे तो 9M1 आ गया, प्लस M2 x1 कितना है, 15 है, तो 15M
2 आ गया, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 ये आ गया। इसके बाद m1/2 करेंगे तो 20 m1 प्लस में 5 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब देखो ये हम ये कह सकते हैं हमारी तरफ से c के निर्देशांक क्या आए हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ c ये आया हमारे पास c के निर्देशांक, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार c के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ c अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सी के निर्देशांक हमें क्या दे रखे हैं, हमें दे रखे हैं 11 और 15। अब देखो यहाँ पे ये हमने अपनी तरफ से सी के निर्देशांक निकाले हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, और ये कोऑर्डिनेट उसने क्वेश्चन में दे रखे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगी, वही कंपैरिजन करनी पड़ेगी, तुलना करनी पड़ेगी। अब देखो तुलना करने में आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था कि तुलना हमेशा जो कोई भी एक फिक्स नंबर होता है उसी से तुलना की जाती है। अब यहाँ पे देखो 11 ये भी एक फिक्स नंबर है, 15 ये भी एक फिक्स नंबर है। इसका मतलब चाहे आप दोनों जो सी कोऑर्डिनेट है उनके एक्स एक्स की कोऑर्डिनेट का कंपैरिजन कर लो या वाई वाई कोऑर्डिनेट का कंपैरिजन कर लो, आप आपस में इक्वल रख के, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं तुलना करने पर, फ्रॉम कंपैरिजन, मान लीजिए हमने x वाले की कर ली तो यहाँ से x कितना है 9m1 प्लस में 15m2 बटा m1 प्लस m2, यहाँ कितना है ये 11 है। ऐसे ही आप y वाले की भी कर सकते हो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके नीचे 1 लेके, ये आ जाएगा 9m1 प्लस में 15m2, 11m1 प्लस में 11m2, ये आ गया होगा समझ में। m1 वाले डिजिट एक तरफ लिख देते हैं, 9m1 ये इधर आएगा तो माइनस का 11m1 हो जाएगा, 11m2 ये इधर आएगा तो माइनस का 15m2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 2m1 यहाँ माइनस का 4m2, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब रेशो m1 रेशो m2 होता है m1 अपॉन m2, तो m1 m2 यहाँ क्या, तो यहाँ क्या बच गया 4 और ये इसके आ गया 2, ठीक है। रेशो अगर इनका निकालेंगे तो ये इनकी प्लस फॉर्म निकाल देंगे, तो रेशो जो आएगा इसको हम 2:1 ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। आपसे यही पूछा था कि बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है, तो रेशो क्या आएगा 2:1 में विभाजित करता है, ये आपका आंसर हो गया। आ गया होगा क्वेश्चन। ऐसे एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, फिर और समझ में आएगा आपको कि तुलना कैसे करनी रहती है। अब देखो ऐसा ही आपको क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है और ऐसा ही आपको क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है इसी टाइप में, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, फिर आपके 9, 10 और 11 बचेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, यदि बिंदु P 3, 5 बिंदुओं A -2, 3 और B, कोई बिंदु B दे रखा है, इसके निर्देशांक नहीं दे रखे, को मिलाने वाले रेखाखंड को, मतलब A और ये जो बिंदु P है इन दोनों बिंदु से मिलकर A और B से मिलकर रेखाखंड बन रहा है, 4:7 में विभाजित करता है, और बिंदु P कैसे करता है, अंत विभाजित करता है। तो बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात करो। इफ पॉइंट P35 डिवाइड द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस A एंड B, ये आपको A दे रखा है, B के निर्देशांक आपको XY दे रखे हैं, ठीक है। आपको यहाँ इंग्लिश में देख रखे हैं, लेकिन हिंदी मीडियम में नहीं दे रखे, तो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यही लेना है फिर भी। विच ज्वाइन, अब देखो यहाँ पे लाइन सेगमेंट AB जो इनसे बन रहा है और बिंदु P डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड भी किस रेशो में, 4:7 में इंटरनली कर रहा है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो पहले डायग्राम से समझते हैं इस क्वेश्चन को। डायग्राम से समझते हैं तो इसका मतलब देखो आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले आपसे ये कहा है जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट रेखाखंड किन से मिलके बनाए, A और B से मिलके बनाए। A के निर्देशांक कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 2, 3, B के उसने दिए नहीं, तो हम मान लेते हैं अपने तरफ से, सपोज कर लेते हैं कोऑर्डिनेट हमेशा किस में रहता है, XY में रहते हैं, तो A B से मिलके ये तो रेखाखंड बन गया। अब इस रेखाखंड को कोई बिंदु P
4:7 में अंत विभाजित करता है, अंत विभाजन करेगा तो ये रेखाखंड कहीं बीच में आएगा, बिंदु P यहाँ आएगा मान लिया हमने, जिसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं 3, 5 और अनुपात क्या दे रखा है, मान लीजिए 4:7 दे रखा है ये। ठीक है, अब आपसे कह दिया कि बिंदु B के निर्देशांक याद करो, तो देखो करने का तरीका आपका सेम वही रहेगा। अब आपको पता है अंत विभाजन है, अंत विभाजन हो रहा है, इंटरनली हो रहा है, तो अंत विभाजन का फॉर्मूला कहीं ना कहीं लगेगा। अब लगेगा तो वो कैसे अप्लाई करेंगे वो समझो यहाँ पे। तो वो कैसे अप्लाई करेंगे, तो हम एक तरह जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आपने किया था कि एक बार के लिए हम यही चीज़ ले लेते हैं कि माना हमें बिंदु P के निर्देशांक नहीं दे रखे हमें, ठीक है, तो अंत विभाजन से हम किसके निर्देशांक निकाल सकते हैं, P के निर्देशांक निकाल सकते हैं। और जब P के निर्देशांक निकालेंगे लास्ट में तो वही P के बिंदु हम कह देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P के निर्देशांक तो ये हैं, तो क्या कर देंगे वही कंपैरिजन कर देंगे। तो कंपैरिजन करने से x और किसके निर्देशांक आ जाएंगे, y के निर्देशांक आ जाएंगे। आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। अब हम क्वेश्चन करते हैं ये, ठीक है। सबसे पहले चाहे आप ये लिख भी सकते हो डायरेक्ट, अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन तो खैर कहीं से स्टार्ट हो गया, सॉरी, ठीक है। एक लैंग्वेज लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो बिंदु P रेखाखंड AB, शॉर्ट फॉर्म में बिंदु P रेखाखंड AB को 4:7 में विभाजित करता है। पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन 4:7 इंटरनली। ये विभाजन ये लिख लेना आप, अंत विभाजन, ठीक है, इंटरनली दे रखा है आपको, ठीक है। अब अंत विभाजन फॉर्मूले से क्या निकाल देंगे हम, निर्देशांक निकालेंगे बिंदु P के, ठीक है। अतः P के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ P, ठीक है। फॉर्मूला आपको बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, m1x2 प्लस में m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस में m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे देखो m1 m2 आपको पता रहता है, अनुपात रहते हैं। m1 कितना है 4 है, m2 कितना है 7 है, x1 कितना है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। आगे होगा समझ में। फॉर्मूले में सबकी वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ पे देखो ये हमने निकाला, m1 आपका मान लीजिए कितना था 4 था, ठीक है। x2 कितना है x है, तो m1 x2 हो गया 4x। फिर आता है m2 x1, m2 7 था और ये -2 निर्देशांक से, प्लस माइनस माइनस 7 दूनी 14, ऐसे ही आ गया, ठीक है। आपको अब ये आ जाना चाहिए समझ में, अपॉन 11 ऐसे ही 4y प्लस 21/11। अब यहाँ पे देखो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हिंदी मीडियम वाले भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बिंदु P के निर्देशांक आपको क्या दे रखे हैं, बिंदु ये आपके किसके निर्देशांक आगे, P के निर्देशांक आगे, ठीक है, P के निर्देशांक। निर्देशांक दे रखे हैं आपको 3 और 5 क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे ये क्वेश्चन में दे रखा P के निर्देशांक ये हैं और हमारे क्या आए हैं, ये दोनों आए हैं, ठीक है। अब आपको x और y के निर्देशांक निकालने हैं, भाई बिंदु B के निर्देशांक निकालने थे ना, x y हमने जो माना था। अब यहाँ पे देखो x तो इसका कंपैरिजन करेंगे तब आएगा, y इसका कंपैरिजन करेंगे तब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं तुलना करने पर, तुलना देखो अपना आप समझ में आ जाता है क्वेश्चन में, हमें तुलना किसकी करनी रहती है, फ्रॉम कंपैरिजन लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। पहले x वाले की करेंगे 4x माइनस 14/11 बराबर 3, यहाँ ऐसे यहाँ इसकी कर लेते हैं 4y प्लस 21/11 बराबर 5,
4x माइनस 14, 11×3 = 33 आ गई। 4x ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 4x बराबर ये कितने आ गए 47, x की वैल्यू कितनी आ गई 47/4। ऐसे ही अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 4y + 21 55, 4y 55, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 34 आ जाएगा। y की वैल्यू निकालेंगे 34/4, 17/2 ये आ जाएगा। तो अगर हम बात करें बिंदु B के निर्देशांक, तो B के निर्देशांक क्या आएगा आपका 47/4 और 17/2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसका जो बताया था आपको 12वां क्वेश्चन है वो। देखो ये आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इसके बाद 9, 10 और 11 3 क्वेश्चन बचते हैं आपके। 12 क्वेश्चन दे रखा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, पहले लिख के दे दिया M1 M2 निकालना है। अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु, ये कोई बिंदु -3 और P बिंदुओं, इन दोनों बिंदुओं को अंत विभाजित करता है, तो P का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका मतलब देखो, अगर हम कहें कि रेखाखंड कौन कौन से मिलकर बिंदु से मिलकर बन रहा है, इस वाले से और इस वाले से, को अंत विभाजित करता है, ये भी लिख के दे रखा है। और इसके बाद इसी क्वेश्चन में और आगे क्या बढ़ा दिया कि P का मान भी याद करो, ये जो P दे रखा है इसका मान क्या होगा। फाइंड द रेशियो वेयर पॉइंट्स -3P, ये -3P कोई पॉइंट है, डिवाइड इंटरनली, डिवाइड ये कोई पॉइंट इंटरनली डिवाइड करता है किसी भी लाइन सेगमेंट को, और लाइन सेगमेंट किन से मिलकर बन रहा है, इनसे और इनसे मिलकर बन रहा है। तो आपको रेशियो निकालना है और इस लास्ट में आल्सो फाइंड P का मान भी निकालना है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन समझते हैं, डायग्राम से देखो सारी चीज समझ में आ जाएगी आपको। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, बात करें लाइन सेगमेंट के, हमने मान लिया ए और बी कोई लाइन सेगमेंट बन रहा है। ए, अब ए के कोऑर्डिनेट क्या हैं आपके -5 और -4, ऐसे ही बी के -2 और 3, लाइन सेगमेंट इनसे मिलकर बना है। अब कोई बिंदु P है, ये इसको मान लिया हमने कोई बिंदु C मान लिया है, जो अंत विभाजित करता है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो बीच में ही आएगा कहीं, इंटरनली डिवाइड कर रहा है ऐसे। तो रेशो में निकालना है M1 रेशो M2 निकालना है ये, ठीक है। अब अंत विभाजित कर रहा है, इंटरनली डिवाइडेशन हो रहा है, तो आपको आगे होकर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कि कहीं ना कहीं इंटरनल डिवाइडेशन का फॉर्मूला लगेगा। अब फॉर्मूला अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे ये दे रखा है वही चीज़ ले लेंगे, पर हमें पहले इंटरनल डिवाइडेशन से कोऑर्डिनेट C निकालेंगे, और कोऑर्डिनेट जब C निकाल देंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट जब C निकाल देंगे तो उनको कंपैरिजन कर देंगे, तो रेशो आ जाएगा आपका। तो क्वेश्चन बता दिया वैसे मैंने आपको। अब आप क्वेश्चन करना है आपको ये चीज़ यहाँ पे, पहले डायरेक्ट अगर करना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना वो चीज़ अब आपको लिखनी है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ ये, ठीक है। अंत विभाजन समझ गए होगे क्या लिखना है आपको, ऊपर लिखना है वही चीज़ कि बिंदु C रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में अंत विभाजित करता है। लेट सपोज दैट पॉइंट C डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन M1 रेशो M2 इंटरनली, ठीक है। सो दैट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, अंत विभाजन से C के निर्देशांक, सारी चीज आपको डायग्राम के थ्रू समझा दी है। कोऑर्डिनेट ऑफ C फ्रॉम इंटरनली डिवीजन, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, M1x2 प्लस में M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, ऐसे ही M1y2 प्लस M2y1 M1 प्लस M2, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबकी वैल्यू, M1 कितना M1 ही है, x2 कितना -2 है, तो ये कितना जाएगा -2 M2, x1 कितना -5 है, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा 5 M2 M1 प्लस M2 ये आ गया। ऐसे ही M1y2
3m1 m2y1 माइनस का 4m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे ये आपके पास किसके निर्देशांक आए हैं, सी के निर्देशांक आए हैं। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी के निर्देशांक आपको क्या दे रखे हैं, -3 और पी दे रखे हैं ये, ठीक है, ये दे रखा है। अब कंपैरिजन करेंगे। अब आपको पता है कंपैरिजन हमेशा फिक्स डिजिट का किया जाता है। देखो ये -3 है, पी का हमें तो मान ही निकालना, ये तो हमें पता ही नहीं, तो इसका तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। अब -3 है, -3 ये फिक्स डिजिट है, इसका इससे कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम कंपैरिजन, तुलना करने पर, ठीक है। तो तुलना किसकी करेंगे, x वाले की, माइनस का 2m1 माइनस का 5m2 अपॉन m1 प्लस m2 ये आ गया बराबर -3 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 2m1 माइनस का 5m2 बराबर माइनस का 3m1 माइनस 3m2, क्योंकि m1 प्लस m2 को गुना -3 से करना है। अब m1 वाले डिजिट एक तरफ, माइनस का 2m1 ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, -3m2 ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, m1 बचेगा। यहाँ बात करें तो ये 2m2 बचेगा। रेशो निकालना रहता है तो m1 अपॉन m2 करते हैं, 2:1 ये आपका आ जाएगा, अनुपात आ गया 2:1, ठीक है। अब आपको देखो इसी क्वेश्चन में आगे आपसे कहा था कि p की वैल्यू और निकालनी, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p का मान निकालना है। अब p देखो y कोऑर्डिनेट आ रहा है, तो y कोऑर्डिनेट आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसकी और इसकी तुलना करेंगे। तो देखो यहाँ पे 3m1 माइनस 4m2 बटा m1 प्लस m2 बराबर p। अब देखो p की वैल्यू निकालने के लिए m1 m2 रखना पड़ेगा, और m1 m2 हमने अभी निकाल लिया, कितना है 2 और 1 है, तो m1 की जगह तो 2 रख देंगे, m2 की जगह 1 रख देंगे, 2 प्लस 1 तो कितना आ गया 6 माइनस 4 बटा 3। p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2/3, तो ये समझ में आ गया, ठीक है। ये दोनों ही आपके क्या हो गए, आंसर आ गए, ठीक है। अब हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले जो 3 क्वेश्चन बच रहे हैं अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है क्वेश्चन। थैंक यू।